जहां देश की जनता केंद्र की मोदी सरकार की तरफ पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को लेकर सूचना आने का इंतजार कर रही है, वहीं केंद्रीय कैबिनेट से देश में जातीय जनगणना कराने की सूचना सामने आई है। खैर, हो सकता है कि फिलहाल सरकार पाकिस्तान को लेकर बड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही हो, लेकिन इस बीच जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार का जो फैसला सामने आया है, उसने पूरे विपक्ष को धराशायी कर दिया है। खासकर जब आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जातीय जनगणना कराने का फैसला ट्रम्प कार्ड की तरह है, जो चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, केंद्र सरकार ने ये ऐलान करके विपक्ष से उनका एक मुद्दा हथिया लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते रहे हैं और इसके लिए जातीय जनगणना को पहली सीढ़ी बताते रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में जातीय सर्वे कराने का निर्देश भी दे चुके हैं, लेकिन पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला करके मोदी सरकार ने कांग्रेस के सामने लंबी लकीर खींच दी है। माना जा रहा है कि इसका सियासी लाभ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को मिल सकता है। इसके बाद अगले साल होने वाले बंगाल और तमिलनाडु चुनावों में भी भाजपा इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस के साथ साथ राजद, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी पार्टियां भाजपा को जातीय जनगणना का विरोधी करार देती रही हैं, लेकिन पीएम मोदी के इस एक दाव ने उनके सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार ने जातीय सर्वे कराया था, उस वक्त विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा ने उनका समर्थन किया था। बिहार अकेला ऐसा राज्य बना जिसने जातिगत सर्वे कराकर उसकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया और जनसंख्या के आधार पर राज्य में आरक्षण भी लागू किया। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश की वजह से उस आरक्षण पर रोक लगा दी गई। जानकार मान रहे हैं कि जातीय जनगणना की दिशा में ये कदम बढ़ाकर भाजपा ने आगे की राह खोल दी है। इससे विपक्षी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी दलों का संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर वाला नैरेटिव भी फेल हो सकता है। मोदी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नैरेटिव को भी झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 2026 में देश में अगला जनगणना करा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में भी चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बीएसपी नेता मायावती को सियासी झटके लग सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। वहीं जातीय जनगणना की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक इसे केवल अपना राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2011 में भी केवल सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया गया और उसकी रिपोर्ट भी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट द भारत नाउ।